आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो वाहदहु ला शरीक है, बेनियाज़ है, जो सबसे बड़ा है, वो जो चाहे कर सकता है। वो कुछ करने का इरादा करता है तो सिर्फ़ कुन कहता है और वो हो जाता है। वो रब है कि जो मिट्टी से दरख्तों को और पौधों को पैदा करता है। ये वही रब है कि जो एक ही मिट्टी से करेले को कड़वा और आम को मीठा पैदा करता है। कायनात का मालिक है, रब कायनात है और हम तमाम ने लौट कर उसी की तरफ जाना है। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके परिंदों को सलामत रखे। नए शौकीन हजरात के लिए मरहलावार मालूमाती वीडियो का जो हमने आगाज़ किया था, उसकी आज किस्त नंबर 12। अगर आप लोगों ने पिछली किस्तें नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल विज़िट कर लें, आप वहां से भी हमारा जो पिछली वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही दिलचस्प और नुमायाँ होने वाला है। आज की वीडियो का टॉपिक ना सिर्फ नए शौकीन हजरात के लिए बल्कि पुराने शौकीन हजरात के लिए भी बहुत मुअस्सिर है। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है काले तितर के अंडे बच्चे किस तरह करवाए जाते हैं। मैं कई दफ़ा गया हूँ सिंध में, अंदरून सिंध हमारे कुछ दोस्त हैं, तो अंदरून सिंध उन्होंने एक सेटअप बनाया हुआ है काले तितर के अंडे बच्चे करने का। काले तितर की ब्रीड के लिए एक सेटअप बनाया हुआ है। तो आज मैं वो एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो उन्होंने एक ब्रीडिंग सिस्टम बनाया हुआ है, उन्होंने किस तरह बनाया है, क्या उसमें एहतियातें हैं, किस तरह बनाया है, क्या तरीक़ेकार है, तो वो आज आपसे शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने ये देखा कि जो तितर है वो एक तितर के साथ 4-5 मादा छोड़ी हुई थी। उनकी ब्रीडिंग सेटअप जो था उसका कमरा तकरीबन 10 बाय 10 और मिनिमम जो था वो 5 बाय 8 का कमरा था। वो ऐसी जगह पर बनाया गया था जहाँ पर बच्चे और शोर शराबा ना हो। तो ये तो था उसकी जो कमरा है, जो खुड्डा है उसकी। और हाँ, दूसरी चीज़, उसके अंदर उन्होंने बूटे लगाए हुए थे। बूटे कौन से होते हैं? जो सरों के बूटे होते हैं। ये सरों के बूटे अंदर लगाए हुए थे और कुछ ने तो बिल्कुल ही सरों के बूटे से, जिस तरह झाड़ू होता है, ये झाड़ू लेकर उन्होंने खुद से कोने के अंदर, झाड़ू में लेकर कोने के अंदर उन्होंने खुद से एक मतलब छुपने की जगह बनाई हुई थी। हर कोने में 2-3 जगह पर उन्होंने ऐसी छुपने की जगह बनाई हुई थी ताकि जो मादा वगैरह है वो वहाँ जाके छुप सके। और दूसरा, उसमें जालियाँ नहीं थी। वो जो कमरा था उसमें जालियाँ नहीं थी कि बाहर कुछ नज़र ना आए, अंदर ही अंदर रहे। और उस जगह पर मट्टी जो थी वो कचरा नुमा जिस तरह होती है, ऐसी मट्टी थी। प्योर साफ़ सुथरी मट्टी नहीं थी, खेतों की मट्टी डाली हुई थी। और उसमें पौधे वगैरह, जो बूटे वगैरह, जो फसलों के मतलब के निकाल के, उसी वक्त बूटा जो निकाल के एक डाल दिया जाए ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें जो खा लिया जाए तो खा लिया जाए, उसमें छोटे छोटे तिनके भी पड़े हुए थे। तो हर मादी के लिए उन्होंने एक अलग कोने में जगह बनाई हुई थी जिसमें उन्होंने तिनके वगैरह रख के, और मतलब कि जिस तरह कबूतर के लिए एक घोंसला बनाया जाता है, उस तरह हर कोने में उन्होंने घोंसला बनाया हुआ था। और उस घोंसले के आगे वो बूटे जो होते हैं सरों के या फिर झाड़ू वगैरह से, वो जगह छुपाई हुई थी। सिर्फ इतनी सी जगह अंदर घुसने के लिए थी, और मतलब कि सिर्फ तितर के अंदर घुसने के लिए, हमारे नहीं, तितर के अंदर घुसने के लिए थी, बाकी नज़र कुछ नहीं आता था। तो ये थी उनकी कंस्ट्रक्शन जो उन्होंने बनाई हुई थी। दूसरा, जो मैंने उनसे दरियाफ्त किया, उनसे पूछा है, तो उन्होंने बताया मुझे, मादियाँ उन्होंने पाली है ऐसे कि जिस तरह नर पाला जाता है। छोटी छोटी मादियाँ ली उन्होंने, बिल्कुल छोटी छोटी, मुनासिब, बिल्कुल छोटी, जिनका नर मादी का पता नहीं चलता था। उस वक्त उन्होंने वो मादियाँ उठाई हैं क्योंकि उनको एक्सपीरियंस था, उन्होंने उठा लिया। नर भी उसी अंदाज में पाला और मादी भी उसी अंदाज में पाली। ऐसी पाली के घर में वो खुले घूमते थे।
जब वो छोटे छोटे लेकर आए तो उन्होंने जो मुर्गी के चूजे होते हैं वो भी उनके साथ खरीदे। तो मुर्गी के चूजे नहीं डरते थे, क्योंकि किसी से बंदों से नहीं डरते थे, जो वहाँ के मालिक वगैरह हैं उनसे नहीं डरते थे। तो वो भी जो तितर थे वो भी उन्हीं की तरह नहीं डरते थे, जो बगैर डर के बेडर जिस वक्त हो गए, खुले घूमते थे, किसी से ना किसी आवाज़ से डरते थे। तो उन्होंने उसको तकरीबन 1.5 साल पाला है। जिस वक्त साल 1.5 साल की वो मादा हो चुकी, तो उस वक्त उन्होंने उसी में से जो उन्होंने 4-5 बच्चे लिए हुए थे, उन्हीं में उन्होंने 4-5 मादियाँ और 2 नर लिए हुए थे, और फिर उस नर को भी उनके साथ छोड़ा हुआ था। तो वो नर भी जो घर में खुला घूमता था, मादियाँ भी जो खुली घूमती थी, उन्होंने फिर उसको उठा के उस सेटअप में डाल दिया और उस सेटअप में उन्होंने ब्रीड करना शुरू कर दिया। उस सेटअप में जब वो दाना पानी डालते थे तो वो एक साइड पर उन्होंने एक जगह बनाई हुई थी, जिससे बंदे का पता ना चले कि बंदा आया है या नहीं आया। हालांकि इतना बेडर थे वो कि घर में वो जब खोलते थे, उन्होंने सेटअप खोला है तो वो घर में बाहर निकले हैं, खुले घूमते रहे। और घर हमारी घर की तरह ये पक्का मकान नहीं था, उनका सिर्फ एक कमरा, मतलब डेरा टाइप जिस तरह होता है, एक कमरा और आगे सारी खुला मतलब कि जगह बिल्कुल देरे तक। देरा कहते हैं, मतलब हमारी ज़बान में देरा कहते हैं कि बैठक वगैरह जिस तरह होती है, एक छप्पर लगा देते हैं और नीचे चारपाइयाँ वगैरह रख देती हैं, वो देरा होता है। और सामने सारा ज़मीन रकबा वगैरह होता है। तो सामने फसलें वगैरह थी, बहुत खुला इलाका था। लेकिन यह है कि वो जो तितर थे वो सिर्फ उस देरे की तरफ रहे और आगे फसलों की तरफ भागने का उन्होंने सोचा भी नहीं, क्योंकि वो वहीं पले हुए थे, इसलिए वहीं तक रहे। तो इस एक्सपीरियंस से जो मुझे सीखने को मिला वो मैं आप तक शेयर करना चाह रहा था। एक तो अगर आपने ब्रीडिंग सेटअप लगाना है अपना, तो उसमें जो ब्रीडिंग सेटअप अगर एक मादी और एक नर के लिए लगाना है, वो तो आप छोटा भी लगा सकते हैं। मतलब 5 बाय 5, 5 फुट बाय 5 फुट का कोई भी एक खुड्डा ले लें, तो उसमें भी वो ब्रीडिंग सेटअप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने बड़े पैमाने पर करना है तो फिर ब्रीडिंग सेटअप भी बड़ा लगाना पड़ेगा, उसके अंदर बूटे लगाने पड़ेंगे, छुपने का सामान होना चाहिए। मेन चीज़ मादी बेडर होनी चाहिए। उस्तादों से जब मैंने पूछा तो उन्होंने दूसरा तरीका जो बताया, ये तो एक तरीका था जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से मतलब खुद देख कर जो किया, जो दूसरा तरीका उन्होंने बताया, उन्होंने कहा मादी आप खुद पालें अपने घर के अंदर। घर के अंदर छोटा बच्चा लेकर आए, चूजा जिसको कहते हैं, चूजे को अपने हाथ से खिला खिला कर पालें और बड़ा करें। आपसे ना डरे, वो माहौल से ना डरे, आपके घर से ना डरे, आवाज़ों से ना डरे, बिल्कुल बेडर हो। वो बेडर हो, उसके बाद आपने एक सेटअप बनाना है 5 बाय 5 का या 5 बाय 8 का। उसके अंदर बूटे वगैरह लगाकर उसमें आपने उस मादी को छोड़ना है, लेकिन साथ में एक जंगली नर छोड़ना है, काले तितर का जंगली नर छोड़ना है। जंगली नर जब आप छोड़ेंगे तो वो जंगली नर जो होगा उस मादी के साथ क्रॉस करना शुरू कर देगा। ये उस्ताद हजरात जो थे उन्होंने हमें बताया। दूसरा तरीका उन्होंने जो बताया, दूसरा तरीका ये तीसरा तरीका जो उस्ताद हजरात ने बताया, एक तरीका हमने एक्सपीरियंस है, दूसरा तरीका मैंने अभी उस्ताद हजरात का बताया। तीसरा जो उन्होंने बताया वो ये बताया कि आपने नर और मादी दोनों छोटे छोटे पालने हैं। जैसे ही वो थोड़ा सा बड़े हों, यानी कि निखर जाए, निखरने के 2-3 महीने बाद उनको अलग अलग कर देना है। इतना अलग करना है कि नर को कभी मादी नजर ना आए। नर को कभी मादी जब नजर नहीं आएगी, उसके बाद आपने जब वो बड़े हो जाए, ब्रीडिंग के काबिल हो जाए, सीजन भी आ जाए, सीजन से मुराद 3-4 महीना क्रॉस कर जाए, तो उस वक्त आपने क्या करना है, मादी को अपने हाथों पर ले लेना है और सिर्फ मादी को क्रॉस करवाने के लिए नर को छोड़ना है। बेशक आप 5 मिनट छोड़ें, 10 मिनट छोड़ें, रोज़ का 1 दफ़ा क्रॉस कराएं या 2 दफ़ा कराएं, ये बहुत है। 1-2 दफ़ा अगर नर मादी को क्रॉस कर दे तो मादी अंडे देना शुरू कर देगी। जैसे वो अंडे देना शुरू कर दे और फिर अंडे आप उठा लें और फिर किसी मुर्गी के नीचे, तितर के नीचे या इनक्यूबेटर वगैरह में आप उसको रख के बच्चे निकलवा सकते हैं। तो ये कुछ तरीके जो कुछ उस्ताद हजरात ने बताया और कुछ मैंने अपना एक्सपीरियंस जो खुद देखा है वो आपसे शेयर किया है। दुआ है कि आपको ये चीज़ें समझ आए और अगर आप अपना ब्रीडिंग सेटअप लगाना चाहते हैं तो अल्लाह आपको कामयाब करे। इसी दुआ के साथ इस वीडियो का अख्ताम करेंगे। अल्लाह।